अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार हैं? हाँ, ठेकेदार। क्या आप क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करें मायने बदल जाते हैं? हाँ, बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना जल्दी में, लड़के क्या बोल, क्योंकि वो अम्मी से आया है। मतलब मरी हुई। क्या बोला तूने? अम्मी से आया है मतलब मरी हुई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। बताइए, मैं कड़वा सच आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। तो दोस्तों, वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज के इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य का बुरी तरह से बैंड बजने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। मम्मी का मतलब क्या होता है, चलिए आप बताइए। मम्मी अब आप मम्मी और मम्मी में कंफ्यूज कर रहे हैं। वो अपभ्रंश है, वो मम्मी है, वो मम्मी शब्द है। आप मम्मी, आपको भाषा का ज्ञान। माँ, मम्मा, मम्मा नहीं मम्मा से नहीं आया। मम्मी क्यों? मामा, मामा से मम्मा आया। मम्मी, अम्मी से मम्मी आया है। अबे साले, तभी मतलब आप हर चीज में सही हैं। हाँ, हम सही है। अम्मी से मम्मी या मम्मी क्यों बोला, माँ बोलिए, माँ, मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करें मायने बदल जाते हैं? हाँ, बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना जल्दी में, लड़के क्या बोल, क्योंकि वो अम्मी से आया है। मतलब मरी हुई। कि वो मुसलमानों के धर्म से आया है। क्यों लेना मुसलमानों की भाषा, जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं तो क्यों लेना। महाराष्ट्र में आई बाबा कहते हैं। आई बाबा बोलो ना साहब। हम भारतीय हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिन मुगलों ने हमारी बहन बेटियों की बलात्कार किया, मुगलों ने, उनकी भाषा क्यों बोलना है आपको। भारतीय। माँ शब्द कहाँ से आया, गाय से आया। गाय क्या बोलती है, बछड़ा क्या बोलता है, माँ माँ। ये माँ गाय से निकला। बच्चा आपको पता है जब पहली बार बोलना शुरू करता है, मैं माँ हूँ इसलिए बता सकती हूँ, आपके भी दो पुत्र हैं। दो पुत्र नहीं, वो सबसे पहले बोलता है पा 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 पा। आप कभी भी देख लीजिएगा, पापा मतलब पाप होता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लीजिए, समझिए ना, आप तो पढ़ी लिखी पता नहीं आप कहाँ से ये ज्ञान लेके। अच्छा चलिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, आप ये समझो। एक चौपाई बोल रहा हूँ, आप एक चौपाई बोल रहा हूँ, अर्थ आप करिएगा। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये रामचरितमानस की चौपाई है। गीता का 3रा अध्याय 13वां श्लोक खोल लीजिएगा, उसमें पापा शब्द आया। संस्कृत में, हिंदी में जहां भी पापा शब्द आया, ये भाषा, आप तो पढ़ी लिखी, मैं आपको क्या समझाऊंगा, आप सर्च करिए। मैं गलत हूँ, आप मुझे बिल्कुल गलत, पहले पूरी बात सुन लीजिए। पापा शब्द जहां आता है मेरी माँ, वो पाप के लिए प्रयोग होता है। क्यों नहीं समझते आप लोग। मॉरल पुलिसिंग आप समझते हैं? एक शब्द नहीं समझते, आप बताइए, समझाइए मेरे को। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है अपनी जिंदगी को जीने की, और ये अधिकार हमें संविधान भी देता है। मतलब आप अपने पति के होते हुए पराई औरत से, पराई पुरुष से, ये उस नहीं, मुझे गलत लगता है, मैं नहीं करती, आपको गलत लगता है, आप नहीं करते। ये तो अपनी अपनी सबकी सोच है, गलत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते हैं? गलत, शाबाश। को गलत ये अधिकार कहाँ से आया आपके पास? गलत को गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, बाकी किसी को यहाँ धर्म नहीं पता है। ठेकेदार हैं हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूस लीजिए अपने कानों में, मत सुनिए। मतलब आप कुछ भी कहेंगे? कुछ भी नहीं, जो धर्म है वो कहेंगे। सबके लिए समाज में नियम अनिरुद्धाचार्य जी तय करेंगे। हाँ, करेंगे तय, जितना हमसे बन पड़ेगा। सरकारें क्या करेंगी? बच्चे आएंगे, संस्कार सरकारें क्या करेंगी? संविधान क्या करेंगे? संविधान अपना काम कर रहा है। संविधान कहाँ था जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, तब संविधान नहीं था इस देश में। आप लोग भी ना अधूरी बात बताते हैं जनता जनार्दन को। हम लोग ना हो तो आप लोग तो भारत को इंग्लैंड बना चुके हो। अपने को बहुत ज्ञानी कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप तमाम तरीके के आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। संविधान लेकिन मैं कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, उत्तर दीजिए। नहीं है उत्तर। मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए। मैं कड़वा सच आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे आपकी बाबा का मतलब होता प्यारा, ये सीरियस नहीं लेता। ये कहाँ से ढूंढ लिया आप मीनिंग? क्यों आप मतलब प्यारा होता है। आप जेनजी को लेकर पढ़ी लिखी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ विकसित नहीं है बुद्धि। आप मुझ पे पर्सनल अटैक्स कर सकते हैं। मेरी मर्यादा मुझे ये इजाजत नहीं देती है कि मैं आपके ऊपर इस तरीके के पर्सनल अटैक्स करूं। लेकिन का मतलब प्यारा होता है।
चलिए, ये अपनी अपनी परिभाषा है, नहीं नहीं, पूछिए जैन जी से पर आप। आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है कोई बाबा। बात नहीं। गजब बेइज्जती है। इंस्टाग्राम पे आप जिस तरीके की रीलें अपनी खुद वायरल कराते हैं, कोई आपको बात सीरियसली नहीं लिया जाता है। मत लो, बिना सीरियसली हम माताओं की सेवा से संतुष्ट हैं। आप सीरियस लो